शांति। आज 22 मई 2022 की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन है। भगवान जो माउंट आबू में आते एक साकार तन के द्वारा, तो भगवान ने आज जो टाइटल दिया है वो है विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन, एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन, क्या बोला बाबा ने? एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। तो अब एकाग्रता की शक्ति व एक रस स्थिति कैसे होगी, उस पर बाबा ने ये बड़ी सी मुरली चलाई है। सभी ध्यान से सुनते हैं। तो आज बाबा अपने दूर देशी बच्चों से मिलने आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आए हो, बाबा भी दूर देश से आया है। बच्चे बाबा को मुबारक देने आए हैं और बाबा बच्चों को पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। क्या बात है, बच्चे बाबा को सिर्फ मुबारक दे रहे हैं और भगवान बच्चों को कितना दे रहे हैं मुबारक? पदम गुना दे रहे हैं। मनाना अर्थात समान बनना। तो भगवान से मिलन मना रहे हैं अर्थात समान बन रहे हैं। दुनिया में तो सिर्फ मनाते हैं, होली दशहरा त्योहार जो भी है मना लिए, एक दिन त्योहार है मना लिए। लेकिन बाप मनाते अर्थात बनाते हैं। आप दुनिया वाले मनाते हैं और बाबा क्या करते हैं? बनाते हैं। तो सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सम्मुख हो चाहे आकार रूप में सम्मुख हो, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाबा की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। सभी बच्चे चाहे साकार रूप में शरीर से अभी मधुबन में हो या फिर सूक्ष्म रूप से अपने अपने घरों में हो, लेकिन सभी बच्चे भगवान के सामने मौजूद हैं। बाप दादा आकारी रूप में सम्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पदन मुबारक दे रहे हैं। इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हो। बाबा कह रहे हैं महान अवतरित होने की जयंती मना रहे हो तो सिर्फ बाप की जयंती नहीं है, ये बच्चों की भी जयंती है, दोनों की जयंती। क्योंकि जिस वक्त किसी घर में बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे का जन्म हुआ और पापा का भी तो जन्म हुआ, माँ का भी तो जन्म हुआ है ना। तो वही बात है, दोनों का जन्म है। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन वह महान आत्माएं मनाने वालों को महान थोड़ी बनाते हैं। ये भी बात सही है। हर स्कूल में, घर में गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, हाँ आजकल एक जानकी जयंती, मतलब इतनी सारी जयंती होती है। तो वो क्या करते हैं? बस मना लिया। वो अपने जैसा महान तो कोई बना नहीं रहा है। तो इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्मा जयंती मनाते महान बन जाते हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। तो ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते हो। क्या बात है, मतलब हम परमात्मा की जयंती मना रहे हैं, खुद की जयंती, बाप बच्चे दोनों की जयंती। तो हमारा जीवन कैसा बन रहा है? हीरे तुल्य। और ऐसा हीरे तुल्य बन रहा है जो जन्म जन्मांतर हीरो और रत्नों से खेलते हैं। हमारे महल में हीरे मोती जड़े होंगे। तो ऐसी जयंती हम मनाते हैं। तो आज का यादगार दिवस बाप का नहीं है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है। तो आज शिवरात्रि पर यह विशेष वाणी चली थी बाबा की। तो सिर्फ भगवान का दिन नहीं है, बच्चों का भी बर्थडे है। क्योंकि जब बाबा अवतरित होते हैं तो पिता के साथ साथ ब्रह्मा दादा भी तो आए ना, बाप दादा दोनों आए ना, दोनों का अवतरण हुआ। तो एक पिता हो गए और दादा हो गए बच्चा ब्रह्मा बाबा, तो दोनों का अवतरण दिवस हो गया ना। तो ये बाबा ने इसको क्लियर किया। तो शिव जयंती अर्थात परमात्म जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? चलिए इस पर बाबा ने क्या बताया। तो सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं। हाँ, क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाबा, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। तो देखा महाशिवरात्रि क्यों है? क्योंकि शिव बाबा, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने एक साथ एकजुट होकर संकल्प लिया कि विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे पवित्रता के व्रत से। तो विशेष आदिदेव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है, इसीलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। अब समझ में आ गया महाशिवरात्रि क्यों कहा? क्योंकि हम पूरे विश्व को महान बनाने वाले हैं। बाबा का संकल्प, दादा का और बच्चों का। यह महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ हर झंडारोहण के समय प्रतिज्ञा ली जाती है ना, कि हम सब पवित्रता के व्रत से भारत को, विश्व को पवित्र बना के रहेंगे। ये व्रत लिया जाता है, प्रतिज्ञा ली जाती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती मनाते हैं, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती मनाते हैं।
एक तब तो भगवान की प्रत्यक्षता का हम संकल्प लेते हैं और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेते हैं कि पवित्र रहेंगे। आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने, आदि देव के साथ आदि रत्न निकले, उन्हों की प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। ये भी बात सच है। आदि देव ब्रह्मा पिता के साथ जो आदि रत्न निकले, दीदी दादियाँ जो निकली, आज भी हम लोग यज्ञ इतिहास की जो कहानियाँ सुनते हैं, चंद्रहास दादा, रमेश भाई, भाव, जितने सारे भी दादियाँ लोग, उनके अनुभव सुनते हैं ना, तो लगता है किस तरह से उन्होंने भट्टी को आगे बढ़ाया, इसी यज्ञ को। पाकिस्तान के समय की बात थी, क्योंकि आज़ाद ये बंटवारे के पहले तो पाकिस्तान में रहते थे, हैदराबाद सिंध में। तो वहाँ पर चंद्रहास ज़्यादा लोग थे, तो उन लोग मुस्लिम जो ये थी पाकिस्तान में कम्युनिटी में ना, उन लोग की रक्षा के लिए उन लोग को वहाँ रखे हुए थे, अंदर बंद थे। तो जो 2-3 लोग जो बाहर जाते थे, वो लोग आके बताते थे कि ऐसे ऐसे बंटवारा का सीन चल रहा है, ऐसे युद्ध चल रहा है, मतलब लड़ाइयाँ चल रही है। तो ये सब चीज़, उसके बाद फिर लोग कैसे भारत आए, उसकी भी पूरी कहानी है कि लोगों ने कैसे से उनको बुलाया, तो कैसे कैसे यज्ञ का इतिहास चला है। ये आदि रत्न आदि कितने उन्होंने मतलब तपस्या की है, तो उसी का तो प्रत्यक्ष फल है जो हम बच्चे अभी भगवान के नियमों पर चल रहे हैं। तो देखो कहाँ कहाँ कोनों में चले गए, मतलब कोने में चले गए, मतलब विश्व के कोने कोने में बाबा के बच्चे चले गए, कितने कोने में चले गए, लेकिन बाबा ने मिट्टी में छुपे अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया, कोने कोने से भगवान ने ढूंढ लिया। अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो। वाह, विश्व के कोने कोने में होलीएस्ट मतलब पवित्रता की, मतलब एकदम चरम, और हाईएस्ट ऊंचाई से भी अपनी ऊंची स्थिति के रूप में हीरे जैसे चमक रहे हो। तो यह परमात्म जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का ही फल है। आप सभी अब भी चारों ओर विश्व शिव बाबा के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना, तो यह आदि रस्म की विधि अब तक आप भी करते रहते हो। यह परमात्म जयंती, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, रात्रि अर्थात अंधकार, अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई देती है। ये तो सच है। अंधकार में हमें तो सब कुछ, जैसा अंधेरा है तो हर चीज़ काला काला दिखेगा ना। और कहते हैं ना कि जो अपनी गलती स्वीकारेगा, जो अपनी गलती नहीं स्वीकारेगा, उसकी सज़ा यह होगी कि वो अपनी गलती बार बार दोहराएगा। ये उसकी सज़ा है। इसीलिए फट से अपनी गलती मान लो, ताकि ये आगे दोहराई न जाए, है ना। अंधकार में मत रहो, प्रकाश में आ जाओ। जिस समय अपनी गलती स्वीकार लेंगे तो हम प्रकाश में आ जाएंगे। तो अंधकार में कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी, होते हुए भी नहीं दिखाई देगी। तो जब बाबा अवतरित होते हैं, आप भी जो आप हो, जो हैं जैसे हैं ना, अपने आप को देख सकते हैं, ना बाबा को देखते हुए जान सकते हैं। भगवान के आने के पहले तो ना हम अपने आप को देखें, ना औरों को भी देखें। अंधकार में थे, मन के अंधकार में। मैं आत्मा हूँ यह होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र नहीं थे। हाँ, तो नेत्र होते हुए अंधकार में थे ना, तभी तो भक्ति का गीत है ना, नैनहीन को राह दिखाओ। इसीलिए तो भक्तजन गाते हैं ना, नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, बस चमड़े के नैन थे, विनाशी चीज़ें दिखती थी, लेकिन अपनी आत्मा में जो मैल है वो तो नहीं दिखाई दे रहा ना, अपनी गलती तो नहीं दिख रही है। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित करना, प्रकाश जलाना। इसीलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। रात्रि में शिव आते हैं ना, अपने ज्ञान का प्रकाश लेकर। भक्ति मार्ग की विधियाँ भी आपकी यथार्थ विधियों का यादगार है। एक तरफ भक्तों की विधि और दूसरी तरफ है बच्चों की संपूर्ण विधि। दोनों ही देख बाबा हर्षित होते हैं। भक्तों की भी विधि चल रही है, देखो भक्त जन भी कितनी विधि पूर्वक अपना पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। तो आप अब इसकी तुलना भक्त और ज्ञानी बच्चों से, बाबा के बच्चों से और भक्तों में तुलना है कि आपने जिस रीति से अभी ज्ञान में जितनी विधि पूर्वक आपने पुरुषार्थ किया, नियम से उठे, अमृत वेला उठे, सारे पॉइंट्स को मनन किया, सारा दिन होमवर्क चार्ट वगैरह सब कुछ यदि विधि पूर्वक से करो ना, तभी आपके भक्त द्वापर में विधि पूर्वक आपकी पूजा करेंगे, क्योंकि आपने विधि पूर्वक अपने जीवन में आचरण को लाया, हाँ, जीवन में धारणा करी और पवित्रता का सहयोग दिया बाबा को। तभी आपके भक्त भी उसी रीति विधि पूर्वक आपकी सेवा करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। तो ये है रहस्य। कई हम लोग देखते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन सबकी पूजा रोज़ तो नहीं होती, कभी कभी साल में 5 साल पे कभी किसी की होती है, लेकिन किसी जो ईश देव देवी हैं उनकी रोज़ पूजा होती है। तो क्रीम बच्चे बनना है ना, विधि पूर्वक जितना विधि अपनाएंगे उतना आप ईश देवी बनेंगे। तो ऐसे बच्चों को देखकर, भक्तों को भी देखकर, बच्चों को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं।
आप लोग भी हर्षित होते हो ना कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार हैं। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभा रहे हैं। सच बात है, कलयुग, घोर कलयुग चल रहा है, लेकिन भक्तजन रुक रहे हैं क्या? और ही पूजा एकदम बढ़ती जा रही है। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभा रहे हैं। तो यह सब है आपके पुरुषार्थ का फल। आपने संगम पे इतना पुरुषार्थ किया, नहीं इतनी तपस्या करी, धारणा करने की, औरों को भी कराया, सबके लिए मतलब एकदम खड़े रहे, तभी तो भक्तजन आपकी इतनी खातिरी कर रहे हैं। इतने दूषित दुनिया होने पर रावण राज में भी पूजा पाठ तो बढ़ता ही जा रहा है। फिर बाबा कहते हैं आप बिंदु रूप की कमाल हैं। शिव बाबा के साथ शालिग्राम भी साथ साथ पूजे जाते हैं। आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु रूप का महत्व है। ज्योतिर्बिंदु बोलते हैं ना शिवलिंग के लिए, तो बिंदु रूप को भक्त जानते हैं, लेकिन उसका स्वरूप नहीं जानते, उसका रहस्य नहीं जानते। तो आप सबको बताना है ना सबको। फिर बाबा ने बोला तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से करेंगे। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। किस बात की तपस्या? एकाग्रता की और दृढ़ता की। हमारे अंदर कितनी दृढ़ता है। और ये भी कहते हैं ना कि मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या किसी व्यसन का। तो यहाँ पर कौन सा नशा धारण करने बाबा कह रहे हैं? एकाग्रता और दृढ़ता का। योगी जीवन में तो अभी हो ही। आप सब योगी जीवन वाले हो ना कि 8 घंटा 6 घंटा या कुछ घंटे योग लगाने वाले हो। योगी जीवन तो है, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है? तपस्या वर्ष खास नाम बाबा ने क्यों रखा? चलिए बाबा बताते हैं कि बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं। और है भी आपका योगी जीवन। और जीवन तो समाप्त हो गई ना, बाकी के भोगी जीवन तो समाप्त हो गया ना। भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर निराश होकर सोच समझकर तो योगी बने हो ना। सोच समझकर बने हो या किसी के कहने से बन गए हो? बाबा पूछ रहे, चुटकी ले रहे बाबा कि सोच समझकर बने हो, कुछ पाने के लिए बने हो या किसी ने कह दिया तो बन गए? अनुभव करके बने हो ना, या सिर्फ अनुभव सुनकर बन गए? वाह, अनुभवी बन करके योगी बने हो या सिर्फ सुना और देखा तो अच्छा लग गया? मतलब ललक में बने हो या अनुभव से प्राप्ति पाकर बने हो? सिर्फ देख कर सौदा किया या सुनकर सौदा किया है? ये भी बात सच है। कहते हैं ना कि साइंस और अध्यात्म। साइंस क्या करता है? मतलब चल कर मानता है। साइंस चल कर मानता है, पहले चल कर देखता है फिर मानता। और अध्यात्म क्या करता है? मान कर चलता है, पहले मान लिया उसके बाद चला। तो ये है, सोच समझ कर चल रहा है। कहीं किसी धोखे में तो नहीं आए हो? बाबा बार बार अब ठोक पीट के चेक कर रहे हैं। अच्छी तरह से देख लिया ना, तो अभी भी देख लो, कोई जादू तो नहीं लग गया है। तीनों आंखें खोल कर सौदा किया है ना, क्योंकि बुद्धि भी आँख है। 3 आँख कौन सी है? बुद्धि भी एक आँख है। ये 2 आँखें और बुद्धि की आँख, तीनों खोल कर सौदा किया है। सभी पक्के तो हो ना? बाबा ने बहुत अच्छी रीति यहाँ पे चेकिंग की सबकी। सभी बच्चे मीठी मीठी रुहान करते हैं, कहते हैं बाबा है तो आपके ही, और कहाँ जाएंगे इन्हें। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी न किसी बात में बाबा सहन करना पड़ता है। बच्चे अपना दुखड़ा भी बता रहे हैं। उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है। यह कब तक होगा, कैसे होगा? अब किसी को कहीं से कुछ पैसा किसी का वेस्ट जा रहा है, कहीं से वापस नहीं आ रहा है, तो मन थोड़ा सा फंसता है। लेकिन उसमें यही सोचना है कि जो कुछ है सब में कल्याण है, कुछ ना कुछ रहा होगा हिसाब किताब। तो बीच बीच में ऐसी हलचल तो होती है, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, चाहे कि किसी और आत्माओं से। तो यह हलचल निरंतर में अंतर ले आती है। अंतर लाती है ना, मन फंसता है। तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो गई है। पक्के, वाह क्या बात है, मतलब पक्के हैं बच्चे, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ऐसी बातें हिला देती हैं। तो तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। समझ में आया तपस्या वर्ष क्या है? तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में और सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। 1% भी इधर उधर नहीं। तो अभी पास हो लेकिन फुल पास नहीं हो। एक है पास, दूसरा है फुल पास, और तीसरा है पास विद ऑनर। तो क्या चाहिए आपको? पास चाहिए, फुल पास चाहिए कि पास विद ऑनर चाहिए? तो तपस्या वर्ष में अगर पास विद ऑनर्स थोड़े बने हो तो फुल पास तो सब बन सकते हो।
ये भी बात सही है। फुल पास तो सभी बन जाएंगे। हाँ, पास विद ऑनर क्रीम बच्चे बनेंगे। और फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है, सुनो, बाबा ने बता रहा है कि सबसे सहज साधन है फुल पास होने का। जो कोई भी पेपर आते हैं, तो इस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे। पेपर तो आएंगे ही, पेपर का तो काम है आना। ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो। बात को बात नहीं समझो, बल्कि पेपर समझो, क्या बात है। ये मत समझो फलाना ने ऐसे बोला, फलाना ऐसे किया, फलाना ऐसे धोखा दिया। नहीं, समझो कि मेरे लिए पेपर है। हाँ, मैं एग्जामिनेशन हॉल में हूँ। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते, यह क्यों आया, कैसे आया, किसने किया, बस हमको उसको क्लियर करना है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर आता है, हम न दाएं देखते हैं न बाएं देखते हैं। जो समय मिला 1 घंटा 2 घंटा, हम उस पेपर के आंसर देने में लगे रहते हैं, क्योंकि दाएं बाएं देखेंगे तो ना हमारा अपना बनेगा, ना किसी और का हम बनने देंगे। इसीलिए क्यों आया, क्या है, जो आया है, जितना आता है उसको करते चलो। अपनी कमजोरी का मत सोचो। अपने लिए सोचते हो यह तो होता ही है, इतना तो होगा ही, और दूसरे के लिए सोचते हो यह क्यों किया, क्या किया। ये भी बात सच है। अपनी गलती में हम वकील बन जाते हैं, और दूसरों की गलती में ना जज बन जाते हैं, तुरंत लेबल लगा देते हैं। हाँ, अपने से गलती समझेंगे, क्या करें, ये तो हो गया, हाँ हो ही गया। लेकिन दूसरे गलती करें तो फिर एकदम पक्का मुहर। तो इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास करो। पास होना है, पास करना है, और बाबा के पास रहना है, तब फुल पास हो जाएंगे। समझा क्या बोला बाबा ने? पास होना है, पास करना है, और बाबा के पास रहना है। पास होना मैंने हर एक सब्जेक्ट में पास होना है, प्रॉब्लम को फेस करना है, उड़ जाना है। पास करना मतलब बिता देना, आगे बढ़ा देना, ठीक है, पास हो जाना, और बाबा के पास रहना। तो अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता है कई बातों में भी अच्छी तरह से पास हो गए हो। सिर्फ अपने पुराने स्वभाव व संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरों के संस्कार से टक्कर खाता है। यह कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। क्या बात है, बाबा साफ साफ बोल रहे हैं कि रिजल्ट मेजॉरिटी का देखा कि अच्छी रीति से बहुत सारी बातों में पास हो गए, लेकिन किस में फंसते हैं? तो पुराने स्वभाव संस्कार, अपने व दूसरे के स्वभाव संस्कार की टक्कर खा लेते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। यही कमजोरी हमें विशेष लक्ष्य में तक पहुंचने में विघ्न डालती है। फुल पास के बजाय पास मार्क्स दिला देती है। सच बात है। न अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, न दूसरों के स्वभाव संस्कार के टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और संभालने की शक्ति की आवश्यकता है। यह फुल पास के समीप लाने नहीं देगी। सच बात है। जब कमजोरी और संस्कार के टकराव में जब एक्सीडेंट होगा तो वो हमें फुल पास तक जाने नहीं देगी। और यही कारण है जो कहाँ अलबेलापन, कहाँ आलस्य आ जाता है, क्योंकि मन ही नहीं लगेगा ना, मन खट्टा हो जाएगा। तपस्या वर्ष से मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रहना कि मुझे फुल पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसे एकाग्र करो। ये भी बात सच है। करना ही है, होना ही है। कैसे हम किसी को बताते हैं ना कि तुम्हें जगह जाना है कहीं, तो बस मुझे जाना ही है, मैं तो चली गई। इसको विजुअलाइजेशन करो। मन ने सोचा जाना है, बुद्धि वो सीन दिखाएगा कि हम वहाँ पहुँचे हुए हैं। अपने आप को पहले पास कर लो, एकाग्र कर लो। ये सब जो भी कमजोरियां हैं उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है, लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी भी परसेंटेज में कम हो जाती है। बुझती नहीं है, कम होती है। बाबा बता रहे बुझती नहीं है। लौ की अग्नि जो जल गई है वो बुझती नहीं है, बाबा नाम याद रहता है, लेकिन कम हो जाती है। तेज आग में जो भी चीज़ डालो तो या तो परिवर्तन या भस्म होगी। हाँ, तेज आग में जो चीज़ डालोगे तभी तो परिवर्तन या भस्म होगी। धीमी आंच बस चिंगारी जल रही, उसमें कितनों देर डाल दो। हाँ, कोई लिट्टी भी पकाना है तो उसमें थोड़ा आग होगा तभी तो जल्दी पकेगा, नहीं तो 3-4 घंटा एक ही चीज़ को पकाते रह जाएंगे। तो परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए। किसी चीज़ को भस्म करने और परिवर्तन करने में दोनों में तेज आग चाहिए। योग अग्नि है, बाबा पूछ रहे हैं। लगन की अग्नि भी जगी हुई है, लेकिन सदा ही तेज रहे, सदा तेज रहे, कभी तेज कभी कम नहीं। जैसे जहाँ स्थूल अग्नि में भी अगर कोई चीज़ अच्छी बनाना चाहते हो और टाइम पर बनाना चाहते हो तो अग्नि को उसी रूप में कम बेसी करते हो ना, हाई लो करते हो ना। तो ऐसे करना है, अच्छी रीति तैयार हो जाए। अगर बीच में आग बुझ जाए
अब बनाते बनाते सिलेंडर ख़त्म, गैस ख़त्म, क्या हाल होगा? अरे पकी चीज़ रह जाएगी ना, किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए समय पर तैयारी करनी है। भले तैयारी होगी पर तो समय पर नहीं। हाँ, तैयारी है, तुमको पता है कि ऐसे ऐसे हमको पेपर में पास होना है, लेकिन समय पर यूज़ नहीं किए तो रह गए ना। तो आपकी योग अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती है, तो संपन्न बनेंगे लेकिन लास्ट में बनेंगे। बाबा ने रिजल्ट बता दिया है। योग अग्नि बीच बीच में यदि ढीली हो जाती, किसी कारण से फंस जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, दर्द में जाते हैं, तो संपन्न तो बनेंगे लेकिन लास्ट में। और लास्ट में संपन्न बनने वालों को फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग का अधिकार नहीं मिलेगा। त्रेता के भी लास्ट में पहुंचेंगे। आप सभी का लक्ष्य फर्स्ट जन्म में राजभाग लेने का है ना, कि दूसरे तीसरे जन्म में लास्ट में आएंगे? पहले जन्म में आना है ना, बाबा पूछ रहे हैं। बच्चे बता रहे बाबा को पहले जन्म में आना है बाबा। तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना है। कैसे आना है? फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ फर्स्ट राज्य में आना है। घर में साथ चलना है ना, फिर राज में भी ब्रह्मा पिता के साथ आना है ना। हाँ, तो समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अब भी न चाहते फिर व्यर्थ में चला जाता है, न चाहते हुए भी व्यर्थ का तरफ कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता है। व्यर्थ का जो पलड़ा है वो कभी कभी बहुत भारी हो जाता है। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, क्योंकि यह समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। जब व्यर्थ बहुत ज़्यादा भारी होता है ना, तो उसका असर हमारे शरीर पर पड़ जाता है। और जो भी हिसाब किताब सामने आ रहा है वो हमने कुछ न कुछ यहाँ पर गड़बड़ करी है। तो चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। ऐसे नहीं समझना कि मेरे तो 3 ही सब्जेक्ट है, सिर्फ एक में कमी है, 3 में तो पास है ना। नहीं, चारों में पास होना है। फुल पास अर्थात चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हो। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वो आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याण में कृति। और ये सब ना योग में होता है। योग में बैठो ना तो ऐसी ऐसी बातें सेवा की टच होती है कि बात मत पूछो। किस तरह से कैसे किस आत्मा का कल्याण करें ये बाबा को अच्छी रीति पता है। बैठते ही ऐसे ऐसे पॉइंट बाबा एकदम बताएगा ना कि बस हो ही गया कल्याण। इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। और बाबा की टचिंग उसी को होगी जिसका मन बुद्धि एकदम साफ हो, कभी धीमी कभी तेज नहीं, हमेशा एक लौ जलती रहे, तेज गति की। और शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है ना, तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना। कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना यह तो अज्ञानी भी करते हैं, सच बात है। जो कल्याण करते हैं ना उनके साथ कल्याण की भावना रखना ये तो अज्ञानी भी करते हैं, बच्चा भी कर देगा। अच्छे के साथ अच्छा ये तो सभी जानते हैं करना, लेकिन अकल्याण की वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो, यह कौन जानते हैं? परिवर्तन न भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना। मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना, ये बात भी सही है। चलो कोई सामने वाला आपसे नहीं बदल रहा है, कुछ भी आप कर रहे हो आपकी नहीं सुन रहा, तो उसका पार्ट है, आप क्षमा कर दो। क्षमा करने से ना आप आगे बढ़ जाओगे। मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना, तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आज का शिक्षा देने से कोई समझता कोई नहीं समझता, यह तो करो यह शिक्षा हो जाएगी। मतलब किसी को जुबान से बोलो, वाणी से समझाओ, नहीं समझेगा तो आप मन ही मन उनसे क्षमा मांग लो या उनको क्षमा कर दो, तो यह शिक्षा ना उसकी आत्मा को जाएगी, आत्मा उससे मतलब उसको ग्रहण करेगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना, क्योंकि अभी शिक्षा देने का समय चला गया है, बस अभी यही करना है। तो अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, यही शिक्षा की विधि है। वह विधि पुरानी हो गई। आज स्कूलों में भी देखो, पहले के ज़माने में हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में तो टीचर से कितना डर लगता था। हाँ, टीचर को कोई बाजार में भी देख लेता तो छुप के मतलब छुप जाते थे, नहीं सामने होते कि टीचर टोकेंगे तो बाजार में क्या कर रहे हो, कितना डर लगता था। और आज तो टीचर देखे ना देखे बच्चा सामने से आके बोलेगा हाय सर। तो जमाना ऐसा हो गया है। मतलब वो शिक्षा देने वाली विधि अब है ही नहीं, पुरानी हो गई। बच्चे आज काफ़ी होशियार है, क्योंकि उनको पढ़ाने वाला मोबाइल जो आ गया, इंटरनेट आ गया, इतनी ज़्यादा वेरिएशन हो गई है, तो अब टीचर लोग ही दुबक के चल रहे हैं। तो कहने की बात है कि किस तरह से ज़माना कितना बदल गया। तो शिक्षा देने की विधि अब नहीं चलनी है। शिक्षा देना मतलब क्षमा मांगो, क्षमा करो, शुभ भावना दो। फिर बाबा कह रहे, सुनाया था ना कि दाने कुछ तैयार हो भी गए लेकिन माला अभी तैयार नहीं है। देखो बाबा रिजल्ट सबकी बताते, दाने तो तैयार हो गए लेकिन माला भी तैयार नहीं है। धागा भी है, दाने भी है, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है। ओ हो,
इसीलिए माला तैयार। क्यों नहीं माला तैयार है? माला तैयार है, मणके हैं, बाबा के बच्चे हैं, लेकिन धागा भी है, दाने भी है, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं, इसलिए माला तैयार है। मतलब एक दो के संस्कार में अभी भी टकराव है, भिन्नता है, मन से मन का मिलन नहीं है, तो दोनों आसपास कैसे रहेंगे? इसीलिए माला नहीं बन रही है। तो ड्रामा के हर सीन को न्यारे प्यारे बन देखते चलो। ड्रामा की हर सीन प्यारी है। दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन है वो आपके लिए प्यारी है। दुनिया देखेगा क्या, नहीं इनका बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं कुछ नुकसान नहीं, मेरा चुकता हो रहा है। जो भी होता है उसमें कोई राज भरा हुआ है। राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। कल का वरदान याद है, राजी खुशी रहने। और ड्रामा के राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। हाँ, राज को न जानने वाले नाराज होते हैं। फिर बाबा ने दीदी दादियों के बारे में बताया, विदेशी बच्चों के बारे में बताया कि नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से उपराम हो गए ना। हाँ, सारे विजयी बन गए हो। सबकी दुआओं की दवा भी सूली से काटा कर देती है। जब सबकी दुआएं लेते हो ना, तो आपके लिए वो दवा बन जाती है। हिसाब किताब के प्रभाव में नहीं आना। हाँ, चारों ओर की सर्वश्रेष्ठ कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने वाले, चारों ओर के ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, तपस्या द्वारा स्वयं को, विश्व को परिवर्तन करने वाले, एकाग्रता की शक्ति से एक रस स्थिति बनाने वाले बच्चों को बाप दादा की महापरमात्म जयंती की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। और साथ साथ नमस्ते। हम बच्चों की भी ऐसे बाबा को, हमारा हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाबा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, समय व परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न बनो। कैसे बनेंगे? जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं, वो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उन्हें अष्ट शक्तियाँ इष्ट और अष्ट रत्न बना देती हैं। ऐसे अष्ट शक्ति संपन्न आत्माएं जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति सहज बना लेती है। उनके हर कदम में सफलता समाई हुई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे नहीं उतार सकती, है ना बड़ी बात। तो समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले ही अष्ट शक्ति व इष्ट बनते हैं, क्रीम बच्चे बनते हैं। स्लोगन, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। और कहते हैं ना, जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। तो हमें किस चीज़ का इंतज़ार है? नई दुनिया का इंतज़ार। तो वो तो हमारे पहुंच में होनी चाहिए। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।